नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे राधे हरि विष्णु जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। एक गुप्त संदेश बताने वाले हैं। इसे सुनकर आपके शरीर का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में दो देवी देवता परेशानी दूर करने वाले हैं। दो देवी देवता आपके घर पर प्रसन्न होने वाले हैं। आप एक एक करके दुश्मन को नष्ट करेगा, क्योंकि यह माता देवी बहुत बड़ा क्रोधित हो चुका है। जिसके घर पर मां काली मेहमान कर जाती है तो उनके घर पर बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें कि यह दो दुश्मन भारी जिंदगी में रोना पड़ेगा, क्योंकि आंखों के सामने बड़ा तमाशा होने वाले हैं। यह माता देवी भी रक्षा करने वाले नहीं है, बल्कि पापी दुश्मनों के साथ ऐसी मृत्यु लिखी है। खुद मां काली ने नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के चलते पूरा घर और परिवार बर्बाद हो चुका है। अगर आपको इन तीन दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो तीन चीज का उपाय करें। मां काली का आपके घर पर क्रिया तांत्रिक टोटकारे कर रहे हैं तो यह 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी आपकी पर मेहरबानी हो चुकी है और आपके बड़े बड़े कामों में आगे बढ़ेंगे। परंतु जिस कारण से आपके घर पर एक औरत के चलते पूरा घर बर्बाद कर दिया है, इसलिए मां काली से अर्चना करना चाहता हूं। इन पापियों को मिट्टी में मिला दो। जी हां दोस्तों, जब आपके साथ इतना बड़ा मुसीबत सामने खड़ा हो जाते हैं तो आप मूर्ख बन जाते हैं। आपके सर पर पागल जैसा हालत बनने लगते हैं। घर पर जब नुकसान हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि ऐसी हालत जिंदगी में गंभीर नहीं हुआ था। आज भयंकर कांड होने से पूरे रिश्तेदार घरों से टूटकर अलग हो गए हैं, क्योंकि ऐसी हालत इस औरत ने आपके घर पर बिगाड़ दिया है। इससे आपको घर पर बड़ा सा जादू टोना क्रिया तांत्रिक भूत प्रेत साया है, जो घर पर एक परिवार सही से दिमाग में नहीं चलने देता है, क्योंकि इस कारण से आपके घर पूरे बर्बाद हो रहा है। आपको मां काली के सामने तीन चीज का उपाय करना पड़ेगा, और मंदिर में तभी आपके घर की परिवार सुख और शांति आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, दुश्मनों की चाल से बचने के लिए नियम की पेड़ की टहनियों को जलाकर राख बना लें। अब इस राख को काली मां के सामने एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर रख दें। अब देवी मां की आरती करें और राख को भी आरती दिखाएं। अब इस कपड़े को बांधकर जमीन में दबा दें। इससे शत्रुओं से बचाव होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विपत्तियां कम होंगी, आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान मां काली को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां काली, और साथ में चैनल को फिर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें और आप इस वीडियो को सही से जानकारी ले सकते हैं। जब जानकारी ले लेंगे तो आपके घर पर बड़े बड़े दुश्मन तमाशा करते हैं या आपके दुख तकलीफ देता है या आपके हर सब परेशान करते हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरे परेशानी छुटकारा दिलाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी तकदीर में भाग्य और किस्मत बदल जाएगा, क्योंकि यह माता देवी का दिन है जिसके पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके माता लक्ष्मी घर पर धन की कमी कभी नहीं होने देता है। माता लक्ष्मी जब घर पर किस लिए पैसा नहीं रुकता है, घर पर साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और आपके घर में धान की कमी हो जाती है।
तो आप ध्यान रखना होगा कि घर पर जब भी माता लक्ष्मी को पूजा अर्चना करेंगे तो घर की साफ सफाई रखना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपके घर में बड़े बड़े उलट फेर से बचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कोई आपके घर पर गुनहगार लगा है और आपकी तकलीफ देना चाहते हैं, हर समय आपको रुलाने चाहते हैं। घर पर आपके पूरे झंझट हो रहा है, परिवार में सही नहीं चल रहा है, तो माता देवी ने आपके हर परेशानी देखकर छुटकारा दिलाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और अनजाने व्यक्ति के साथ गलती बातें मत निकालना, नहीं तो आपके पर बड़ा हानि हो सकता है, लड़ाई और झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको इस मामले को शांत करना चाहिए और सोच विचार कर इस व्यक्ति को समझा देना चाहिए ताकि जीवन में आपको भारी मुसीबत ना पड़े। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दे कि जो आपके साथ कर्ज है या आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, कर्ज से आप पूरे परेशान हैं, तो आपको माता लक्ष्मी ने इस परेशानी देखकर आपको कर्ज को धीरे धीरे चुका लेते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके साथ संहिता देने वाले हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर पर बड़ा झंझट होता है तो दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि किसी अनजाने के व्यक्ति अगर आपके साथ बीच बीच में धोखा देता है, आखिर वही आपके दुश्मन बन जाता है। इसलिए आपको अनजाने के व्यक्ति है तो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके सर पर बहुत बड़ा कलंक लग सकता है और परिवार में उम्मीदें टूट सकता है। इसी कारण आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। घर की कोई संकेत बात होगा तो घर से इस बात मत निकालना, नहीं तो गांव के लोग ढिंढोरा मचा सकता है और आपका बेइज्जती हो सकता है। इसलिए आपको हर दिन सोच समझकर इस बात चर्चा न करें। घर के सामने परिवार भी बदनामी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, और धीरे धीरे इस बात को छुपा देना ही चाहिए, बल्कि आपके घर पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक आपके बेटे पर कर रहे हैं। रोने की फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि आपके घर में अकाल मृत्यु हो जाते हैं। इस जादू क्रिया तांत्रिक करने से बेटा सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि एक औरत आपके घर पर है। इस औरत आपको नाम और पता नहीं चलने देते हैं। चुप चुप कर क्रिया तांत्रिक आपके बेटे पर कर रहे हैं और झंझट होते रहते हैं, परिवार में लड़ाई होते रहते हैं, फिर भी इस बात पर असर नहीं करते हैं। कौन सा घर पर बात का चर्चा हो रही है, लेकिन इस औरत ने आपके घर को परिवार में तबाह कर दिया है। इसलिए इस औरत से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों को रुपए पैसों की दिक्कत है, उन्हें AUM नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली 4 वीर भैरों 84 4 बत्ती पूजूं पान ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जीवन में समृद्धता आती है। जी हां दोस्तों, मुकदमे या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिन तक काली मां के सामने गूगल की धूनी जलाएं। इससे घर में मौजूद नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पापों से मुक्ति पाने के लिए 11 या 21 शुक्रवार काली जी के किसी भी मंदिर का दर्शन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार नारियल और फूल माला चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल, काले तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। घर के कंगाली को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पौधे के आसपास सफाई रखें। शाम के समय तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएं। जी हां दोस्तों, घर में किसी प्रकार का टूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे अनिष्ट की संभावना होती है और तंगहाली बनी रहती है। जी हां दोस्तों, घर में खुशहाली लाने के लिए कभी भी घर में बंद घड़ी को न रखें। बंद घड़ी से आपकी किस्मत बंद हो जाती है और घर में धनागमन रुक जाता है, जिससे गृह क्लेश बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, जिस घर में नल से अनवरत पानी टपकता रहता है, उस घर में भी धन नहीं टिकता। अगर आपके जल निकासी की व्यवस्था वास्तु के अनुसार नहीं है, तो भी आपको कंगाली से जूझना पड़ता है। आपके घर से पूर्व या उत्तर की ओर पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक कराएं। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले से भी धन हानि होती है। अतः इससे बचने के लिए घर के हर कोने की साफ सफाई रखें और मकड़ी के जाले न जमा होने दें।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। इसको पैर से नहीं चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। जी हां दोस्तों, द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। जी हां दोस्तों, इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन, लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। आपके घर पर बड़े बड़े काम होगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की साख चारों ओर फैलेगी और आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना है। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी काम को लेकर समस्या हो सकती है जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा नाम कमाएंगे। कारोबार में आपको लाभ के अवसरों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी नए काम को करना बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको अपने आसपास रहने से सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में किसी काम को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो आप उसे अपने अनुभव से पूरा करके देंगे, जिससे आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी। आपको आज किसी काम को लेकर यदि तनाव चल रहा है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की साख चारों ओर फैलेगी और आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना है। आप किसी वाद विवाद में न पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी काम को लेकर समस्या हो सकती है जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, यमराज बाबा ने 3 बड़े बड़े दुश्मनों को प्राण लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर दुश्मन के घर में अंधेरा दिखाई देगा। इस हादसा सुनकर पूरे परिवार को होश उड़ा देगा। जी हां दोस्तों, और पूरा का पूरा परिवार रोएगा। बहुत बड़ा घटना घर में हुआ है। जी हां दोस्तों, सावधान रहना पड़ेगा आपके घर में। माता लक्ष्मी ने दुश्मनों को खेल दिखाने वाले हैं। अभी तुरंत देख लो आप घर में कैसे तड़पेगी। दुश्मन के घर में बहुत बड़ा बवाल होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी का शक्ति है जो बड़े बड़े दुश्मनों को अंत किया है। 3 देवी देवताओं के लिए हमेशा आपके साथ देने वाले। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको जीवन काल भलाई करने वाले हैं। इंसान को देवी देवता रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां गदंगी रहती है। इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना जरूरी होता है। जाने मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान उपाय। लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए घर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करें। जी हां दोस्तों, हर दिन मां लक्ष्मी की आरती करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मां लक्ष्मी की आरती और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को करने से धन वर्षा के योग बनते हैं। धन की कमी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जी हां दोस्तों, दिया है, उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे।
राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है।
शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप